चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज जेएनके में थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। दूसरे चरण के लिए शाम 5 बजे तक होगा प्रचार। 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। आज दिन भर तमाम पोलिंग स्टाफ को रवाना किया जाएगा। दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान 25 तारीख को होना है। इस चरण में 6 जिलों में वोटिंग होगी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का प्रचार होगा जो कि धुआंधार होगा। शाम 5 बजे तक पार्टियों के पास वक्त है। आखिरी जान जो है वो झोंकी जा सकती है। 6 जिलों में वोटिंग होनी है। 25 तारीख को मतदान होगा और कुल सीटों की संख्या भी आपको बता दें, 26 सीटों पर ये वोटिंग होनी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। आज जम्मू कश्मीर में जो शोर है चुनाव प्रचार का दूसरे चरण के लिए, वो आज थम जाएगा। 5 बजे तक का वक्त है तमाम पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करने का, जिसके बाद हम देखेंगे कि 25 सितंबर को दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो होगी। 26 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान होना है। नई बनी लाल चौक सीट पर सभी की निगाहें रहने वाली है। ये काफी महत्वपूर्ण है। लाल चौक सीट पर हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। पहले चरण में हुई है बम्पर वोटिंग, 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग जो है वो हुई है। तो अब देखना होगा दूसरे चरण के मतदान में क्या कुछ निकल कर आता है। उससे पहले जब आज आखिरी दिन है तो किस तरह से पार्टियों द्वारा जान फूंकी जाती है, किस तरह से जनता को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से दूसरी पार्टियों पर निशाना साधा जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो जनता को किस तरह का फायदा होगा। तो अपने विजन को सामने रखने का बड़ा मौका आज पार्टियों के सामने दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन सीटों के लिए वहां की जनता के बीच जाकर आज प्रचार प्रसार होगा। शाम 5 बजे तक का वक्त इन पार्टीज के पास है। इसी के साथ शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। पच्चीस सितंबर को 26 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये 26 सीटों के लिए आज जो है चुनाव प्रचार होगा शाम 5 बजे तक। तो देखिए, लंबे समय बाद वोटिंग हो रही है, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 रद्द होने के बाद पहली दफा घाटी में चुनाव कराए जा रहे, बहुत उम्मीदों के साथ। देखना होगा कि इस बार जब यहाँ पर सरकार बनती है तो क्या कुछ बदलाव होते हैं, जनता क्या पसंद करती है, क्योंकि ये तमाम बातें 35 से 370 को लेकर भी हो रही हैं। इसके अलावा देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगर हम कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन में हैं। क्षेत्रीय पार्टियां भी इसमें हिस्सा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है, पीडीपी भी चुनावी मैदान में है, पैंथर्स पार्टी भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। तो देखना होगा, सबके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, जनता किसे सिर आंखों पर रखती है। लेकिन एक अहम बात यह है कि धारा 370 रद्द होने के बाद कहीं ना कहीं जो मतदान हो रहा है जिस तरह से, उसे देखकर लग रहा है कि लोगों का रुझान है लोकतंत्र के प्रति, वोटिंग के प्रति, और लोग चाहते हैं कि एक मजबूत स्थिर सरकार जो है वो घाटी में चुनी जाए जो कि उनके हित में काम करे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दीपांकर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपांकर, दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले देखिए, आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे तक का वक्त है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अपने आप वर्ल्ड लीडर के रूप में अमेरिका में पेश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया और स्थायी शांति की तरफ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, चुनाव हो रहे हैं। आज यहाँ पर थम जाएगा चुनाव प्रचार। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आज आखिरी दिन राहुल गांधी की 2 बड़ी रैलियां होनी है। सबसे पहले राहुल गांधी को सूरनकोट पहुंचना है पुंछ में, और वहां पर उन्हें लगभग 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने एक रैली करनी है। उसके बाद वे सीधा जाएंगे श्रीनगर शहर में, और श्रीनगर शहर में आपने जैसे बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पर सीट है लाल चौक, और तारिक अहमद करा जो है वो पीसीसी चीफ है इस समय, और उनके लिए बटमालू शाल्टेन में वहां पर जो है वो एक बहुत बड़ी रैली को राहुल गांधी जो है वो एड्रेस करेंगे। शाम को 5 बजे तक तमाम बड़े नेता अपने जो चुनावी प्रचार कर लेंगे। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक लगातार पिछले कई दिनों में यहाँ पर आए और
ऐसे में आपने देखा किस तरह से उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैली कर चुके हैं। अमित शाह 3 दिनों तक यहाँ पर रहे। उसके अलावा कल हमने जेपी नड्डा को देखा और राजनाथ सिंह भी कल जम्मू कश्मीर भी आज यहाँ पर जो कैंप कर रहे हैं काफी दिनों से। तरुण चुग यहाँ पर है। इसके अलावा आपके हिमाचल के अनुराग ठाकुर यहाँ पे हैं। यानी कि लोगों में जो है वो बीजेपी भी जम्मू प्रांत में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि सेंट्रल कश्मीर का जो लाल चौक का इलाका है, डाउनटाउन का इलाका है, ये वो इलाके हैं जहां पर कभी किसी समय आतंकवाद हुआ करता था और पोलिंग बड़ी कम हुआ करती थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज किस तरह से नया रिकॉर्ड जो है वो टच करती है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।